जी का आगमन। एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक युवती रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पिता किसान थे, लेकिन बीमारी की वजह से खेत में काम नहीं कर पाते थे। घर का खर्च किसी तरह चलता था। अनन्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कि कई बार स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो जाता था। हर साल गांव में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस बार भी लोग मूर्तियां ला रहे थे, घर घर सजावट हो रही थी, लेकिन अनन्या का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। माँ ने आह भरते हुए कहा, बेटी, इस बार हम गणपति जी की मूर्ति नहीं ला पाएंगे, पैसे ही नहीं हैं। अनन्या की आंखें भर आई। वह बोली, माँ, गणेश जी तो भाव से आते हैं। अगर हम मिट्टी से खुद बनाएंगे तो क्या वो हमारे घर नहीं आएंगे? उस रात अनन्या पास के तालाब से थोड़ी सी मिट्टी लाई। उसने अपने नन्हे हाथों से छोटी सी मूर्ति बनाई। न आंखें सही बनी, न हाथ, लेकिन उसके दिल की श्रद्धा सच्ची थी। माँ ने दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और पिता ने धीमे स्वर में गणेश जी की आरती गाई। घर छोटा था, पर भक्ति की रोशनी ने पूरा वातावरण पवित्र बना दिया। तभी अनन्या ने मन ही मन प्रार्थना की, गणपति बप्पा, आप सबके घर जाते हैं, एक बार हमारे घर भी पधारिए, मेरी पढ़ाई पूरी करवाइए, ताकि मैं अपने माँ पापा का सहारा बन सकूं। अगले दिन गांव में गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा निकली। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे। अनन्या मन ही मन गणेश जी को प्रणाम करती रही। पर तभी गांव के कुछ अमीर लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे देखो, इनके घर की मिट्टी वाले गणेश जी की मूर्ति, हमारे बप्पा कितने सुंदर और बड़े हैं, और इनके कितने छोटे। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, गणेश जी की मूर्ति के आकार से नहीं, भाव से आते हैं। याद रखो, दिल की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। रात को जब सब सो गए, अनन्या ने सपना देखा। सपने में वही मिट्टी के गणेश जी जीवित हो गए। मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तूने मुझे सच्चे मन से बुलाया है। चिंता मत कर, तेरे घर खुशियाँ आएंगी। तेरा संघर्ष ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सुबह अनन्या उठी तो दिल में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने पहले से भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। गांव के एक शिक्षक ने उसकी लगन देखी और मुफ्त में पढ़ाने लगे। कुछ महीनों बाद अनन्या को छात्रवृत्ति मिली और उसकी पढ़ाई पूरी होने लगी। सालों बाद अनन्या गांव की पहली लड़की बनी जिसने सरकारी नौकरी हासिल की। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। उसने फिर से उसी तालाब की मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई और माता पिता के साथ पूजन किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपार कृतज्ञता। वह बोली, गणपति बप्पा, आप मेरे घर तब आए जब मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ सच्चा भाव था। आज सब है, लेकिन मेरा दिल अब भी वैसा ही है। सारे गांव वाले देख रहे थे कि अनन्या का घर अब खुशियों और रोशनी से भर गया है, और सब ने समझ लिया, गणेश चतुर्थी का असली संदेश यही है कि गणपति बापा वही आते हैं जहाँ श्रद्धा और प्रेम होता है, चाहे वह घर कितना ही साधारण क्यों न हो। आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और कमेंट में गणपति बप्पा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।